राधे राधे मित्रों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी अत्यंत आध्यात्मिक और भावपूर्ण कथा जिसमें एक भक्त के अटूट प्रेम, गहरी भक्ति और अदम्य समर्पण की झलक मिलती है। यह कहानी है ब्रिज की पावन धरती से, जहां एक साधारण मानव का जीवन अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में खुद को न्योछावर करने का प्रतीक बन जाता है। 12 वर्ष तक लगातार माला पहनाने की तपस्या हर दिन उनके दिल की गहराई से निकलता एक शाश्वत प्रेम संदेश था। उन वर्षों में जब उनके हाथों में बनाई गई माला और 56 भोगों का प्रेम पूर्ण अर्पण दर्शाता था कि वे अपने स्वामी से मिलने की कितनी आशा रखते हैं, तब भी जब व्यस्तता ने उसी प्रेमी का कल्याण किया तो उनका इंतजार अधूरा रह गया। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे प्रतीक्षा, विरह और निराशा में भी भक्ति की लौ कभी मंद नहीं पड़ती। यह कहानी सीख देती है कि सच्चा प्रेम और आस्था हमेशा परस्पर जुड़ते हैं, चाहे वह राधा रानी की झलक हो या श्री कृष्ण का दिव्य आलिंगन। उनके स्वभाव में बिल्कुल एकरूपता होती है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ कदम से कदम मिलाए और इस प्रेरणादायक कथा से अद्वितीय भक्ति, प्रेम और विश्वास की शक्ति को अनुभव करें। हरे कृष्णा। ब्रज की पवित्र धरा पर ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त रहते थे। वह भक्त ऐसा मानो कृष्णमय हो गया हो। दिन रात सुबह शाम हर पल सिर्फ ठाकुर जी का नाम उनके हृदय में गूंजता। कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्णा। उनके जीवन का हर क्षण ठाकुर जी के चरणों में समर्पित था। उनकी भक्ति इतनी अडिग थी कि लोग उन्हें कृष्णदास कहने लगे और उन्होंने भी अपनी पहचान कृष्णदास के रूप में स्वीकार ली। कृष्णदास हर दिन ठाकुर जी के लिए माला बनाते। वह जंगल से खूबसूरत फूल बटोर कर लाते और माला बनाकर नंद महल जाते। वहां ठाकुर जी के गले में वह माला अर्पित करते। उनकी हर सांस ठाकुर जी की आराधना में जुड़ी हुई थी। एक दिन उन्होंने महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह द्वारा कही गई एक बात सुनी। भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई 12 वर्षों तक किसी कार्य को बिना रुके पूरी निष्ठा से करता है, चाहे वह पूजा हो या कोई अन्य कर्म, तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। कृष्णदास को पता चला कि यदि कोई 12 वर्षों तक भक्ति करे तो ईश्वर स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। यह सुनकर उनके हृदय में विश्वास जाग उठा और उन्होंने ठान लिया कि वह भी ठाकुर जी से साक्षात्कार करेंगे। कृष्णदास की एकमात्र इच्छा थी, मुझे मेरे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अगले 12 वर्षों तक बिना किसी बाधा के ठाकुर जी को माला पहनाएंगे। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या कोई भी परिस्थिति, उनकी भक्ति डिगेगी नहीं। उन्होंने पहले ही दिन ठाकुर जी से आग्रह किया, ठाकुर जी, यह मेरा नित्य कर्म है। मैं 12 साल तक नंद महल आकर आपको माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वें साल की सुबह जब ये 12 साल पूरे हो जाएंगे, आपको मेरी कुटिया पर आना होगा। वहां मैं अपने हाथों से आपको माला पहनाऊंगा। ये मेरा वादा है और मुझे विश्वास है कि आप इसे पूरा करेंगे। कृष्णदास का प्रेम पूर्ण संकल्प हर दिन माला अर्पण में गहरा होता गया। दिन बीतते गए, 1 वर्ष बीत गया, फिर दूसरा। कृष्णदास रोज ठाकुर जी के कान में कहते, ठाकुर जी, आज 1 साल हो गया है, अब 11 साल बाकी हैं। याद रखना, 13वें साल की सुबह आपको आना ही होगा। 12 वर्षों तक उनकी भक्ति अखंड रही। जब 12वें साल का आखिरी दिन आया, कृष्णदास फिर नंद महल गए। उन्होंने ठाकुर जी को माला पहनाई और बड़े प्रेम से कहा, ठाकुर जी, आज मेरा वादा पूरा हुआ। कल 13वें साल का पहला दिन है। मेरी भक्ति सिद्ध हो चुकी है। अब आपको मेरी कुटिया पर आना है। अगर आप नहीं आए तो यह कृष्णदास कभी नंद महल नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। ठाकुर जी के प्रति उनके प्रेम में इतना अधिकार और विश्वास था कि उन्होंने स्नेह भरी शिकायत भी की, आप मुझे छोड़ नहीं सकते ठाकुर जी, कल आपको आना ही होगा। भक्त के हृदय में ऐसी भक्ति और प्रेम की लौ जलती है जिसे कोई नहीं बुझा सकता।
कृष्णदास भी ऐसे ही ठाकुर जी के सबसे अनमोल भक्तों में से थे। आखिरी दिन 12 साल की समाप्ति की घड़ी थी। 13वें साल की सुबह होने वाली थी। कृष्णदास ने अपनी कुटिया सजाई, 56 भोग तैयार किए, हर व्यंजन को प्रेम से बनाया, फूलों की सबसे सुंदर माला तैयार की। वह जानते थे कि यदि ठाकुर जी आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे। राधा रानी, गोपियां, ग्वाल और बछिया भी साथ आएंगे। उनके लिए भी भोजन तैयार किया। कृष्णदास का हृदय उल्लास और श्रद्धा से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी कुटिया को सुव्यवस्थित किया और दरवाजे पर खड़े हो गए। उनकी आंखें बार बार राह देख रही थीं। उनके मन में यह विचार गूंज रहा था, मेरे ठाकुर जी आएंगे, मेरे ठाकुर जी के चरण मेरी कुटिया को पवित्र करेंगे। मैं उन्हें भोजन कराऊंगा, उनकी पूजा करूंगा और उन्हें माला पहनाऊंगा। सुबह से लेकर दोपहर तक कृष्णदास ठाकुर जी की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास का मन उदास होने लगा। फिर उन्होंने सोचा, हो सकता है मंदिर में बहुत भीड़ हो, ठाकुर जी वहीं व्यस्त हों। ठाकुर जी सबसे मिलने के बाद मेरे पास आएंगे। कृष्णदास का यह विश्वास अडिग था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा और दोपहर ढलने लगी, कृष्णदास का मन विचलित होने लगा। उन्होंने सोचा, ठाकुर जी सबसे मिल रहे होंगे, सबका भोग लगा रहे होंगे। परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सबका ख्याल रखना उनका धर्म है। थोड़ी देर में मेरा भी समय आएगा। यही सोचते सोचते वह अपनी चौखट पर बैठे रहे। लेकिन धीरे धीरे शाम होने लगी और ठाकुर जी का कहीं अता पता नहीं था। कृष्णदास का मन दुखी होने लगा, लेकिन एक छोटी सी आस अब भी बाकी थी। वह बार बार अपनी कुटिया के बाहर झांकते, इस उम्मीद में कि ठाकुर जी आते दिख जाएंगे। फिर चौखट पर लौटकर बैठ जाते। मन ही मन खुद को समझाने लगे, हो सकता है नंद बाबा ने रोक लिया हो, शायद यशोदा मैया ने उन्हें कोई काम दिया हो। सूरज ढलने से पहले तक तो वह आ ही जाएंगे। 56 भोग ठाकुर जी के लिए तैयार थे, तुलसी से सजाए गए। हर व्यंजन को प्रेम और श्रद्धा से बनाया गया। आसन बिछा हुआ था। उनकी कुटिया साफ सुथरी थी। कृष्णदास ने हर तैयारी में अपना प्रेम उड़ेल दिया था। बार बार वह बाहर देखते और हर बार निराश लौटते। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उनका धैर्य टूटने लगा। अब गुस्सा उनके मन में घर करने लगा। 12 साल तक जिस व्यक्ति ने इतनी कठोर तपस्या की हो सिर्फ एक दिन की प्रतीक्षा के लिए, और वह भी पूरी न हो, तो क्या यह न्याय है? उन्होंने मन ही मन सोचा। कृष्णदास का क्रोध बाहर निकलने लगा। उन्होंने खुद से कहा, नहीं, ये सब बस एक भ्रम था, ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने 56 भोग को समेटा, माला को अपने झोले में डाला और कुटिया का ताला लगाते हुए बोले, जा रहा हूं इस नंदगांव से, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। सब कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई कृष्ण नहीं है। वह तो बस एक पत्थर की मूर्ति है। मेरी 12 साल की तपस्या का यह परिणाम है। बस इतनी सी मेरी इच्छा थी कि वह मेरी कुटिया में आए, मैं उन्हें अपने हाथों से माला पहनाऊं। मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया, 56 भोग बनाया, लेकिन नहीं, वह नहीं आए। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वह कुटिया छोड़कर बरसाना की ओर चल पड़े। उनके मन में आक्रोश और दुख की ज्वाला जल रही थी। वह ठाकुर जी को कई बातें सुना रहे थे। इतने में उनकी राह में गायों का बड़ा झुंड आ गया। गायें धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ रही थीं। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? रुको, इतनी सारी गायें आ रही हैं, चोट लग जाएगी, बीच में दब जाओगे, रुको बाबा। लेकिन गुस्से में कृष्णदास ने उस आवाज को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगे। गायों का झुंड और करीब आ गया। फिर से वही आवाज आई, अरे बाबा, सुनाई नहीं दे रहा है? रुको, इतनी गायें आ रही हैं। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा। लगभग 10 से 12 साल का एक सांवला सा बालक कंधे पर लाठी रखे हुए दोनों हाथों को फैलाकर खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे स्नेह और भोलेपन की गहराई लिए हुए थीं। वह बोला, बाबा, कहाँ मग्न होकर चले जा रहे हो? रुको, थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी गायें गुजरने दो, बाद में चले जाना। कहाँ जाना है? इतनी जल्दी क्या है?
कृष्णदास बोले, कितनी गायें हैं? बालक मुस्कुराते हुए बोला, बहुत सारी हैं बाबा, ये नंद बाबा की गायें हैं। वह सब निकल जाएंगी तब चले जाना, मेरे साथ बैठ जाओ। कृष्णदास ने कहा, रुककर क्या करूंगा? बालक ने कहा, आप मेरे साथ बैठकर बातें कर लो, सब गायें गुजर जाएंगी, नहीं तो चोट लग जाएगी। कृष्णदास उस बालक के साथ वहीं बैठ गए। बालक ने उनसे कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? कृष्णदास बोले, कहीं नहीं, बरसाना की ओर जा रहा हूँ। बालक बोला, अच्छा, बरसाना की तरफ जा रहे हो? बड़े सुगंधित भोग की खुशबू आ रही है आपके झोले से। यह क्या है? इतने प्रेम से बना हुआ भोजन लग रहा है। कृष्णदास ने उत्तर दिया, बस भोजन है। बालक मुस्कुराया और कहा, यह तो देसी घी का भोजन है, इतनी सुगंध आ रही है जैसे मंदिर में भोग चढ़ाने लायक बनाया गया हो। आपने बनाया है? कृष्णदास बोले, हाँ बनाया तो है। बालक ने फिर पूछा, पर बाबा आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? नाराज हो क्या? कृष्णदास बोले, हाँ नाराज हूं। जिसकी गैया तू लेके जा रहा है ना, उसका लाडला, अरे वो सुनता नहीं किसी की। 12 साल तक माला पहनाई उसे, हर दिन हर क्षण उसकी भक्ति की। सिर्फ एक बात मांगी थी कि जब 12 साल पूरे हो जाए तब मेरी कुटिया में आ जाना, मैं अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। उसके लिए प्रेम से भोजन बनाया था, 56 भोग बनाए थे, उसे पसंद है ना, यह सब उसी के लिए था। सुबह से उसका इंतजार कर रहा था लेकिन वह नहीं आया। अब क्या करूं? इंतजार से थक गया हूं, अब यहां नहीं रहूंगा। आज के बाद नंदगांव मेरे लिए कुछ नहीं है, ये सब कुछ बस पत्थर की मूर्ति बनकर रह गया है। बच्चा हंसते हुए बोला, अरे बाबा नाराज क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, चलो भोजन निकालो, आपने खुद कुछ खाया भी नहीं होगा। कृष्णदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद बाद में खा लूंगा। बच्चा मासूमियत से मुस्कुराया और बोला, अरे बाबा मेरे साथ खा लो, मैं भी सुबह से गैया चला रहा हूँ, दोनों साथ में बैठकर खा लेते हैं। कृष्णदास का मन थोड़ा पिघला। उन्होंने कहा, ठीक है, बच्चा है, इतना भोजन बनाया है, इसके साथ खा लेता हूँ। उन्होंने प्रेम पूर्वक भोजन निकाला, 56 भोगों को सजाकर रखा और बोले, लो खाओ। बच्चे ने विनम्रता से कहा, बाबा मैं कैसे खाऊं? देखिए मेरे हाथ गोबर से सने हुए हैं, यहाँ कहीं पानी भी नहीं है हाथ धोने के लिए। आप ही अपने हाथों से खिला दीजिए, मैं तो आपके बच्चे जैसा ही हूं, अपने हाथों से खिला दो। कृष्णदास ने थोड़े गुस्से में कहा, ये नंदगांव क्या है, यहाँ सब सेवा लेना चाहते हैं। और तुम्हारा ठाकुर, हाँ तुम्हारा ठाकुर भी सेवा लेना चाहता है, सब ऐसे ही हैं, बस सेवा करते रहो इनकी। बच्चा बोला, बाबा गुस्से में क्यों खिला रहे हो? प्रेम से खिला दीजिए ना। कृष्णदास जो भीतर से अब भी आहत थे, उस बच्चे को अपने हाथों से भोजन खिलाने लगे। एक कौर खुद खाते और एक कौर बच्चे को खिलाते। तभी उन्होंने देखा उस बच्चे की आंखें लाल हो गई हैं, आंसू बह रहे थे। कृष्णदास बेचैन हो गए। उन्होंने प्रेम से पूछा, लल्ला क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, किस बात की तकलीफ है? बच्चे ने आंसू पोंछते हुए धीमे स्वर में कहा, बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। कृष्णदास स्तब्ध रह गए, उनका मन हिल गया। वह थोड़ी घबराहट और आश्चर्य से बोले, तू कौन है? अचानक बच्चे के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान उभर आई और जैसे ही कृष्णदास ने ध्यान से देखा, वह बच्चा प्रभु के स्वरूप में बदल गया। मोर मुकुट धारण किए, हाथ में मुरली, पीतांबर वस्त्र पहने श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखें प्रेम और करुणा से भरी हुई थीं। उनके होठों पर वही मोहक मुस्कान थी जो सीधे आत्मा को छू जाए। कृष्णदास अवाक रह गए। उनकी आंखें प्रभु के तेज और सौंदर्य में खो गई। प्रभु ने स्नेह से कहा, बाबा जब तुम मुझे माला पहनाते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरा आलिंगन करते हो। आज सुबह से तुम्हारे इस आलिंगन का इंतजार कर रहा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, न नंद महल में भोग अच्छा लगा, न वहां की भीड़। मैं तुमसे मिलने को तरस गया। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा था। जैसे ही मुझे थोड़ी फुर्सत मिली, मैं तुम्हारे पास आ गया। अब माला पहना दो बाबा,
कृष्णदास, जो स्वभाव से हट्टी थे, बोले, ना ना ना, अब मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम कितने चालाक हो, भक्तों को चतुराई से बहलाते हो। पर इस बार मैं नहीं मानूंगा। अब माला नहीं पहनाऊंगा। भोजन कर लिया ना तुमने, अब जाओ। प्रभु ने हंसते हुए कहा, बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये प्रेम का बंधन तो तुम्ही ने बनाया था। कृष्णदास बोले, हाँ, सही कह रहा हूं। सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था। 12 वर्षों तक तुम्हें माला पहनाई, हर दिन तुमसे संवाद किया, भक्ति के हर क्षण को तुम्हारे चरणों में समर्पित किया। पर आज तुम नहीं आए। अब बता रहे हो तुम व्यस्त थे। तुम्हारे लिए मैं क्या था ठाकुर जी? मैं केवल एक भक्त नहीं, तुम्हारा सेवक था, तुम्हारा प्रेमी था। क्या मेरी तपस्या का मोल इतना तुच्छ था कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था? कृष्णदास के हृदय में दुख और क्रोध की लहरें उठ रही थीं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने सोचा बरसाना की तरफ चला जाऊं, राधा रानी से मिलने चला जाऊं, शायद वही मेरे दुख को समझे। यह विचार आते ही तुम आ गए। पर मैं जानता हूं तुम मेरी वजह से नहीं आए। तुम इसलिए आए क्योंकि मैं सरकार के पास जा रहा था, राधा रानी के पास। अब मैं सोच रहा हूं कि यदि मैं उसी के पास जाकर रहूंगा तो तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। लेकिन अब मैं तुम्हारी माला नहीं पहनाऊंगा। ये मेरे प्रेम का अंत है। अब देख लो तुम क्या करना चाहते हो। कृष्णदास का स्वर तीखा था। उनकी आंखों में पीड़ा झलक रही थी। वरना नंदगांव नहीं आऊंगा। अब माला पहनाने का कोई अर्थ नहीं है। यह कहते हुए वह आगे बढ़ गए। पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे थे। कृष्णदास ने कदम तेज कर दिए, लेकिन ठाकुर जी बार बार उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। उनके हृदय में प्रेम था, उनकी आंखों में झलकते आंसू थे, लेकिन कृष्णदास रुकने को तैयार नहीं थे। वे सीधे राधा रानी के महल में पहुंचे। उन्होंने राधा रानी को देखा, पर क्या देख रहे थे वे? राधा रानी की जगह उन्हें ठाकुर जी दिखाई दिए। और जब ठाकुर जी की ओर देखा तो वहां राधा रानी की छवि झलक रही थी। कृष्ण और राधा दोनों एक थे। उनके प्रेम में कोई द्वैत नहीं था। चाहे राधे राधे कहो या कृष्ण कहो, वे सदा एक ही रहेंगे। उनका प्रेम अविनाशी है, असीम है। कृष्णदास के हृदय में यह भाव जागा कि जब ठाकुर जी न सुने तो राधा रानी से शिकायत करना चाहिए, क्योंकि राधा रानी का प्रेम ही वह शक्ति है जो ठाकुर जी को सुनने पर मजबूर कर देती है। लेकिन उन्होंने यह भी जाना कि शिकायत तभी सफल होगी जब आपका विश्वास सच्चा हो। प्रेम को गहराई से जीने वाला भक्त कभी शंका नहीं करता। ठाकुर जी को देख कृष्णदास बोले, अब मेरा नाम कृष्णदास नहीं रहेगा, मैं अब राधादास कहलाऊंगा। एक भक्त का प्रेम सच्चा होता है, सरल होता है और सहज होता है। कृष्णदास भी सच्चे प्रेमी थे। वह ठाकुर जी से शिकायत करते थे, झगड़ते थे और फिर उसी प्रेम में समर्पित हो जाते थे। सभी भक्तों को यह जानना चाहिए कि विश्वास सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और श्रद्धा अडिग होनी चाहिए। शंका नहीं होनी चाहिए। केवल सच्चे और सरल विश्वास से ही प्रेम पूर्ण होता है। कृष्णदास के संघर्षपूर्ण और भावपूर्ण संवाद ने ठाकुर जी के प्रेम को और भी गहरा कर दिया। हरे कृष्णा, उन्होंने अंतर्मन में कहा और अपने विश्वास को फिर से मजबूत किया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक भक्त की नहीं है, बल्कि एक अनंत प्रेम और अडिग विश्वास की है। कृष्णदास ने अपने ठाकुर जी के लिए जो समर्पण किया, वह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम शर्तों और अपेक्षाओं से परे होता है। यह कथा हमें बताती है कि भक्ति का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन उसका अंत सदा आनंद और मिलन में होता है। ठाकुर जी और राधा रानी का प्रेम केवल दिव्य प्रेम नहीं, बल्कि वह हर भक्त के जीवन का आधार है। जब हमारा विश्वास सच्चा होता है तो ईश्वर स्वयं हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि प्रेम में शिकायतें भी होती हैं, नाराजगी भी होती है, लेकिन इन सब के साथ एक गहरा जुड़ाव भी होता है। ठाकुर जी और कृष्णदास की ये कथा हमें प्रेरित करती है कि जीवन में भक्ति और विश्वास की शक्ति को कभी कमजोर न पड़ने दें। आपका प्रेम
और विश्वास ही वह सेतु है जो हमें हमारे ईश्वर से जोड़ता है। आपका साथ और प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।